Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement, page number 205, chapter number 13. टाइटल है The Three Languages and What Kind of Messengers Are You? आप कैसे संदेश वाहक हैं? राइटर कहता है कि पांचवा जो ये समझौता है एग्रीमेंट, ये टॉलटेक टीचिंग का सबसे एडवांस्ड और सबसे पावरफुल अग्रीमेंट है, टीचिंग है, क्योंकि ये हमें प्रिपेयर करता है जानने के लिए कि हम क्या हैं। हम क्या हैं? मैसेंजर्स ऑफ ट्रूथ, संदेश वाहक सच्चाई के। हम मैसेज हर बार जब एक शब्द बोलते हैं ना, तो एक संदेश को डिलीवर करते हैं, और अगर हम उसमें सच नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्योंकि हमें सचेतना ही नहीं है कि हम क्या हैं। 4 एग्रीमेंट हमें तैयार करता है रिकवर करने में हमारी सचेतना कि हम क्या हैं। 4 एग्रीमेंट यानी be impeccable with your word, don't assume, don't take things personally, do your best। तो लेकिन जो हमारा रियल गोल है, उद्देश्य है, वो है 5वां एग्रीमेंट, क्योंकि ये हमें ये जितनी भी सिम्बोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, भाषाओं, उसके आगे लेके चला जाता है और हमें जिम्मेदार बनाता है अपने हर शब्द के निर्माण का। 5th एग्रीमेंट, 5वां समझौता, हमें मदद करता है कि जो हमने ताकत इन सब भाषाओं, बिलीफ सिस्टम के अंदर जितनी भी ताकत खो दी, इन्वेस्ट कर दी, उसे हम वापस पा सकें। हम इन सिंबल्स के बियॉन्ड जा सकें, ताकत पा सकें जो कि एक निर्माणकारी ताकत है, जो आर्टिस्टिक क्रिएटर की ताकत है, जहाँ पे जिंदगी की पावर है, जो कि हमारा सच्चा स्वरूप है। पेज नंबर 206 पे बुक कहती है कि मैं 5वें एग्रीमेंट को मैसेंजर ट्रेनिंग या एंजल ट्रेनिंग करता हूँ। एंजल यानी देवदूत, मैसेंजर यानी संदेश वाहक। एक ऐसा मैसेंजर जिसको अवेयरनेस है कि वो हर शब्द के अंदर किसी मैसेज को, किसी संदेश को आगे लेके आते हैं। एंजल शब्द ग्रीक भाषा से है, जिसका मतलब है मैसेंजर। एंजल्स यानी देवदूत पहले एग्जिस्ट करते, लोग एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब ये एंजल जो जैसे हमें धर्म बताता है ना कि उनके पंख होंगे, वैसे पंख नहीं है। आप, मैं, हम सब मैसेंजर्स हैं, देवदूत हैं, लेकिन हमारे पंख नहीं है, और हम विश्वास भी नहीं करते कि एंजल्स का पंख हो। रिलीजन के हिसाब से कहानियों में एंजल्स के पंख होने का मतलब है कि वो उड़ सकते हैं। एंजल्स उड़ते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैसेजेस देते हैं, और मैसेज देते हैं रियल मैसेजेस लाइफ। लेकिन ज़िंदगी जो है ना आपकी, यही सच्चा संदेश है या सच है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे मैसेंजर्स हैं जो ज़िंदगी को डिलीवर नहीं करते हैं, जो मैसेजेस रियल डिलीवर नहीं करते हैं, जो सच डिलीवर नहीं करते हैं। हमारी ये पूरी दुनिया बिलियंस और बिलियंस संदेश वाहकों से पॉपुलेटेड है, जिन्हें कुछ भी से चेतना नहीं है, जिन्हें कोई भी जागृति नहीं है। और ये ऑब्वियस है कि हम में से मोस्टली इंसान जो है ना, ये बिना सचेतना के ही जिंदगी को जीते हैं। हम सब प्रोग्राम हैं कि हमें कोई मैसेज को हम रिसीव कर सकें, किसी संदेश को हम आगे दे सकें, पर हमें ये नहीं पता होता है हम इंसानों को कि हम खुद मैसेंजर हैं, एक सच के मैसेंजर हैं। मोस्टली इंसान जो इस पृथ्वी के ऊपर है ना, उनको ये भी पता नहीं है कि ये भाषा, ये बिलीफ सिस्टम कि ये किसकी क्रिएशन है, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये ताकत इतनी सिंबल्स में, बिलीफ सिस्टम में कहाँ से आती है। उन्हें ये भी पता नहीं है कि ये सिंबल्स ने उन्हें पूर्ण रूप से कंट्रोल किया हुआ है। कैसे मैसेंजर्स हैं ये? What kind of messengers are they? ये प्रश्न है 207 पे। ये जो व्यक्ति जो है ही नहीं, जो ये मैसेंजर्स है, संदेशवाहक, जिनको ये पता नहीं है कि वो किस प्रभाव में जिंदगी जी रहे हैं, वो कैसे संदेशवाहक हैं? आप कॉन्सिक्वेंसेस देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, जस्ट लुक अराउंड, तो आपको पता लगेगा कि कैसे मैसेजेस दे रहे हैं। जिस समय आप इस चीज़ के प्रति जागृत हो जाएंगे ना, उस समय ये 5वां एग्रीमेंट आपके लिए और भी ज़्यादा मतलब वाला होगा, सेंस वाला होगा। बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन। ये जितने मैसेंजर्स अभी बिल्कुल अज्ञान में, ना जागृत होकर जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ पर क्या डिफरेंस लाएगा? डिफरेंस लाएगी सचेतना, जागृति। ये किताब पढ़ने से पहले क्या हमें भी इतनी जागृति थी? या हो सकता है हम में से बहुत से जने कुछ लेवल की जागृति पे हों, बट दिस इज अ ब्यूटिफुल मास्टरपीस वर्क
और एक कुछ पेजेस के अंदर इतनी खूबसूरती से हमें समझाया है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। तो जो ये मैसेंजर ट्रेनिंग है, जो 5th एग्रीमेंट के इनसाइड, ये हमें यही सिखाती है कि हम चैतन्य हो कि किस प्रकार के मैसेज, संदेश हम इस दुनिया में दे रहे हैं, हमारे शब्दों का यहाँ क्या मीनिंग है और इन शब्दों से क्या मीनिंग ले रहे हैं। टॉलटेक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 तरीके हैं मैसेज डिलीवर करने के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि 3 भाषाएं हैं इस दुनिया के अंदर ह्यूमंस के पास: लैंग्वेज ऑफ गॉसिप, लैंग्वेज ऑफ वॉरियर एंड लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। गॉसिप की भाषा, जो ये चर्चा हम करते हैं, जो ये गपशप करते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं, इसमें तो हम सब इंसान बनते हैं। हम में से हर एक को पता है कि गॉसिप कैसे करनी है। लेकिन जब हम ये गॉसिप कर रहे होते हैं ना, तो ये सारा मैसेज बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। हम हर चीज़ जो हमारे आसपास है उसके बारे में गॉसिप करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गॉसिप हम करते हैं अपने बारे में। अगर हम किसी एक दूसरे ऐसे देश में जाएं जहाँ पे आदमी दूसरी भाषा बोलता है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको उनकी भाषा क्या वो यूज़ कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो बात वो बिल्कुल हमारी तरह ही कर रहे होंगे। कहता है बिल्कुल वैसे, उसको ये कहता है बिग मितोते। मितोते मीन्स दिमाग के अंदर खूब चिक 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 चलने। एक ऑर्डिनरी ड्रीम मीन्स ऑर्डिनरी जिंदगी। ड्रीम क्या है? जिंदगी, एक आम आदमी की जिंदगी जिसमें चेतनता नहीं होती है। उसमें इंसानी माइंड को ये जो वॉइस है ये इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लेती है कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी डिस्टॉर्शन होती है कि हम शब्दों को जिस ढंग से मीनिंग देते हैं, जिस ढंग से उनका इंटरप्रेट करते हैं, जिस ढंग से उनका मतलब निकालते हैं। ये जो लैंग्वेज ऑफ गॉसिप क्या है, ये जो अनर्गल हम बातें करते हैं, जो गपशप करते हैं ना फजूल वाली, इसका क्या है? ये लैंग्वेज ऑफ विक्टिम है, जहाँ पे हम हमेशा एक बेचारे मासूम होते हैं। ये भाषा है इनजस्टिस की, जहाँ पे अन्याय हो रहा होता है। ये भाषा है पनिशमेंट की, कि जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल रही होती है। और ये भाषा है हेल की, नरक की, क्योंकि ये गपशप बिल्कुल झूठ पे आधारित होती है। लेकिन हम जो इंसान है ना, ये हम हमेशा गॉसिप करते हैं, क्योंकि हमारा वैसा ही प्रोग्राम बनाया गया है। लेकिन जब हमारे अंदर कुछ शिफ्ट करता है, कुछ मूव करता है, कुछ ओपनिंग होती है, तो ये इस प्रोग्राम में भी होती है। और उस समय हम ये फजूल की चर्चा, ये जो छोटी वॉइस है, इसको अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। अब हमारे ही हेड के अंदर, हमारे ही मस्तिष्क में एक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई किस चीज़ की है? ये लड़ाई है सच और झूठ की। दूसरी भाषा है योद्धा की भाषा, वॉरियर की भाषा। जब हम ये बात करते हैं तो कभी हम सच बोलते हैं, कभी हम झूठ बोलते हैं। उस समय हमारी सचेतना कैसी है ये उस पर डिपेंड करता है। कभी हम विश्वास करते हैं झूठ के ऊपर, और ये हमें सीधे एक नर्क जैसे एक्सपीरियंस की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। कभी हम सच की तरफ विश्वास करते हैं, ये हमें बिल्कुल स्वर्ग की तरफ ले जाता है। लेकिन हम उसके बाद में भी विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये भाषा, ये बिलीफ सिस्टम, इसकी ताकत अभी हमारे ऊपर है ना। इन सिंबल्स की ताकत हमारी चेतनता पे है। एज योद्धा हम एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम, जिंदगी में एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाते हैं। कभी हम स्वर्ग में हैं, कभी नर्क में, कभी अच्छा महसूस होता है, कभी बुरा महसूस होता है। एंड एज यू कैन इमेजिन, जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि योद्धा की भाषा एक गॉसिप की भाषा से बहुत अच्छी होती है। लेकिन फिर हम ह्यूमन बीइंग का बेसिकली प्रोग्राम कैसा है कि हम अपनी भाषा को शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। हम बोलते हैं, और हम बोलते हैं बहुत सारी भाषाओं में। क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पे? जिस समय आप और मैं इस ट्रेनिंग के अंदर हैं, बुक पढ़ के बिल्कुल इंस्पायर हो जाते हैं, फिर बिल्कुल थोड़ी देर बड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर इंस्पायर होते हैं। लेकिन विपाशना में गोयनका जी कहते हैं कि छोटे छोटे पल जो आते हैं जीवन में, जहाँ पे आप पूर्ण रूप से सचेत होते हैं, एक फ्रीडम होती है उस समय, ये बहुत ही एम्पावरिंग होता है। और वहीं से ये पल बड़े होते हैं। हमने शुरुआत तो की, जैसे अब मैं बुक पढूं और उसके प्रति सचेत रहूं और एक स्ट्रक्चर बनाऊं कि मैं पूरे दिन
इस स्पेस में पावरफुली रहूँगी, मीन्स सचेत रहूँगी, तो अपनी डायरी में नोट लगा लिया, अपने फ़ोन का कवर चेंज कर दिया, तो मैं ये देखती हूँ कि दिन पावरफुल होता है। पहले मैं रोती रहती थी, हर चीज़ के लिए पता नहीं कितना रोती थी। अब ऐसा नहीं है। अब परेशान होती हूँ तो उस परेशान, अंदर से परेशान फील कर रही हूँ, इसके प्रति भी सचेत होती हूँ। तो वो परेशानी मुझे पूर्ण रूप से अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। तो पहले तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, एंड देन वी आर ऑल ट्रेनिंग टू बी लिविंग लाइफ विद द फिफ्थ एग्रीमेंट। उसमें लाइफ कौन सी? समर्पण की लाइफ, प्यार की लाइफ, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि द मोर वी आर योद्धा चेतन, जो ये सेकंड स्टेज है हमारा, इसके अंदर ग्रेजुअली वी मूव टू द रियल सेल्फ ऑफ अस। तो थर्ड लैंग्वेज जो है ना, वो फिर आती है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की लैंग्वेज। और जब हम ये लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब इस पॉइंट पे जब हम जीवन में आ जाते हैं ना, तो हमें बिना किसी शक शुबा के ये पता होता है कि ये सिंबल्स, ये बिलीफ सिस्टम, ये जितने भी हमने चीज़ें बनाई है, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। हमें ये मालूम होता है कि इनको मीनिंग हमने खुद दिया है। हमें ये मालूम होता है कि ये हमने इसलिए बनाया कि हम अपने जैसे लोगों के साथ में वार्तालाप कर सके, कम्युनिकेट कर सके। और अब हम इन सिंबल्स को, इस वार्तालाप को इम्पेकेबली बेस्ट तरीके से करते हैं और अपने मैसेज को, अपने आप को बहुत ही सोच के, बहुत ढंग से करते, क्योंकि हम तो खुद सच है। मैसेज क्या है? संदेश। संदेश क्या है? सच। सच क्या है? आप। अब यहाँ पे कोई झूठ नहीं है, क्योंकि अब हमने चेतनता को मास्टर कर लिया है। उसके ऊपर हमने उसको सीख लिया है कि चेतनता क्या है, उसे अपनी ज़िंदगी में ले आए हैं। अब हम अपने आप को देख सकते हैं ज़िंदगी के रूप में, हम अपने आप को देख सकते हैं एक सच्चाई के रूप में। तो ये कहता है ना कि जब आप थर्ड स्टेज यहाँ पे पहुँचते हैं, थर्ड लैंग्वेज के अंदर, तो आपको बोलना कम पड़ता है। दैट इज़ रियली ट्रू, बिकॉज यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, you don't have to say anything, it shows in your life। पहले मैं बहुत सारी दलीलें देती थी, तो मुझे कैसे कहते हो कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, देखो मैं ये करती हूँ, देखो मैं वो करती हूँ, देखो ये ऐसा है, देखो वो ऐसा है। Now I don't have to say anything at all। मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, सब जगह अब बहुत कम शब्दों का उपयोग होता है। मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया इसको। लोग मुझे बोलते हैं, शालिनी तू बड़ी सीरियस हो गई है या तू कम बोलती है। तो मैं सीरियस नहीं हो गई हूँ शायद। अब मैं किसी भी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रही, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियोज़, मेक दिस अ कॉन्वर्सेशनल टॉपिक इन योर लाइफ, ताकि आपके साथ बहुत सारे लोगों को ये मिले। Thank you so much.